जय श्री राम आप सभी लोगों को। आज का डेट है 12 जनवरी और करंटली टाइम हो रहा है 9:09 और बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है 47,572 के आसपास। देखें तो एक बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट 100 एंड देखते हैं यहाँ पे हम लोग कितना गैप अप हो रहा है। 150 पॉइंट, हाँ 130-40 पॉइंट का बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो रहा है। हम लोग के लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी। ये जो लाइन है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पे करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहीं पे आके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक डाउन दिया, फिर कल भी देखे तो यहीं पे बैंक निफ्टी ने आके रेजिस्टेंस लिया था। तो ये हम लोग के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये एक लाइन। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर हम लोग ये इस मूव के लिए, यहाँ तक के मूव के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। तो फिर देखते हैं किस तरीके से बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिलती है, ट्रेड मिलता है, तो फिर मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:10 और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 47,714 के आसपास। देखे तो मैंने आज का पहला ट्रेड कंप्लीट कर लिया है। उसके पहले देखते हैं हम लोग आज के एनालिसिस के बारे में कि मैंने कब लिया, क्यों लिया और कहाँ पे ट्रेड लिया। तो आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाया। मेरा यहाँ कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। बैंक निफ्टी फिर धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया, इस कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड बनाया। यहाँ पे ट्रेड बनाने का रीज़न क्या था वो मैं पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, थोड़ा मैं ज़ूम करूँ चार्ट को, तो बैंक निफ्टी गैप अप होने के बाद अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनी और इनसाइड कैंडल बनी। इनसाइड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देखें, जैसे ही इस इनसाइड कैंडल के ऊपर बैंक निफ्टी निकला, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। यहाँ पे एक और रीज़न था मेरा ट्रेड लेने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया। हम लोग चलेंगे 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्यों लिया मैंने ट्रेड। हम लोग 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये फायर्स का चार्ट है। हाँ, यहाँ पे देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रेडिंग व्यू में 10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं मिलता है, वो प्रीमियम वालों को मिलता है। तो यहाँ पे आए तो देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी आके क्या बनाया, एक हैमर कैंडल बनाया। ठीक है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के आसपास ही बैंक निफ्टी सपोर्ट लेना चाहा, और सपोर्ट लेने के बाद एक, जैसे ही इसके ऊपर निकला, मैंने ट्रेड लिया और एक मोमेंटम यहाँ तक का कैप्चर किया। मैंने इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल में अपना टारगेट बुक कर लिया है। ऑलमोस्ट देखे तो ऑप्शन में 60 पॉइंट से ऊपर मैंने टारगेट बुक किया। हालांकि 70 पॉइंट तक दिख रहा था, लेकिन बुक करते करते 60 प्लस पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगा। तो तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया, उसके पीछे का भी मैं रीज़न बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया। क्योंकि मार्केट धीरे-धीरे देखे तो बायर्स आ रहे थे, हर एक कैंडल ऊपर ही था, अपने प्रीवियस कैंडल से ऊपर आ रहा था, और ये एक बड़ा कैंडल बना जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। क्योंकि यहाँ पे देखे तो एक रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, और ऊपर जाने के बाद बड़ी कैंडल, और जब भी बैंक निफ्टी कोई बड़ा कैंडल बनाता है उसके बाद अगर अगली कैंडल थोड़ा सा भी नीचे आता है तो यहाँ प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होता है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने डायरेक्ट अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया। मेरा एसएल ये इसके नीचे ही था। एक सेकंड में, हाँ एसएल मेरा इस कैंडल के नीचे ही मैंने एसएल लगा के रखा था, क्योंकि ये मेरा सपोर्ट लाइन भी था। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता तो फिर अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे आने तक का ये टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता था। इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसका एसएल रखा, और इसके ऊपर जैसे ही निकला मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो आज की ट्रेड एनालिसिस मेरा यही था, उसके ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक, माइंडसेट और साइकोलॉजी मेरी यही थी। तो आज की ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और नया दिन एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।